आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, दैट इन द डायग्राम बिलो ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 1 ओम, देन द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि जैसा कि मुझे फिगर गिवन है, इसमें जो भी रेजिस्टेंसेज हैं ये सारे 1 ओम के हैं, सारे रेजिस्टेंसेज 1 ओम के हैं। ठीक है, तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ए पॉइंट से बढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। तो जब ए पॉइंट से मैं आगे मूव करूंगा तो करंट के लिए दो पाथ होंगे यहाँ पे। ठीक है, एक ये वाला पाथ एंड अगेन ये पाथ। ठीक है, तो इस पाथ में मैं देख सकता हूँ इसका रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, और दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा यानी कि ये दोनों सेम ही पॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे जब करंट पहुंच गया होगा तो उसके पास अगेन दो पाथ होंगे। कौन कौन से? दिस वन एंड दिस वन। अब इस पाथ की बात करूँ तो अगेन यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंसेस नहीं है, तो ये भी इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल सेम रहेगा तो ये दोनों पॉइंट्स भी एक ही कंसिडर कर सकता हूँ मैं। और सिमिलरली जैसा कि हमने इन दोनों को सेम पॉइंट कंसिडर किया, सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे भी कोई करंट, जो भी करंट फ्लो होगा उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हो गए, तो इनको एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। तो इस फिगर को अगर मैं रीड्रॉ करूँ तो मैं क्या देख सकता हूँ कि ऊपर के जो ये दो पॉइंट्स हैं ये एक ही पॉइंट है, यानी ऊपर मेरे पास एक ही पॉइंट है। अगर नीचे के जो तीन पॉइंट्स थे, तीन जंक्शन थे, ये तीनों भी एक ही पॉइंट बन चुके हैं, यानी नीचे भी मेरे पास एक पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए और यहाँ पे है बी पॉइंट। ठीक है, तो ये ऊपर का जो एक पॉइंट है और नीचे के दो पॉइंट है, इनके बीच में मेरे पास टोटल 4 रेजिस्टेंस है। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ से मैं 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्टेड है मेरे पास पॉइंट ए और यहाँ पे है पॉइंट बी। तो कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इसको, यानी कि जब ए से करंट मूव करेगा तो उसके पास 4 पाथ होंगे मूव करने के लिए, और आगे जाके वो बी पे कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो चारों रेजिस्टेंसेज हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम। दिस इज ऑल्सो 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। तो इनका आर जो इक्विवेलेंट होगा उसको मान लेते हैं हम, लेट्स से आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इसी तरीके से निकालते हैं हम जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे R1, R2, R3, R4 चारों इक्वल है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 4/R1। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 की वैल्यू है मेरे पास, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है और 1 ओम है, तो ये हो जाएगा 4/1 एंड इट इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1/4 ओम्स। या आ गई मेरे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू। ये जो सर्किट मुझे गिवन है, इस सर्किट में जो भी रेजिस्टेंसेज मुझे दिख रहे हैं उन सब की जगह अगर ए और बी पॉइंट के बीच में मैं 1/4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं तो भी इस सर्किट की ओवरऑल वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो मुझसे पूछा था कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हमने आंसर निकाल लिया दैट 1/4 ओम्स। ठीक है, अब ऑप्शंस में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 में मुझे गिवन है 2/8, तो इट इज इक्वल टू 1/4, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।